कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और हमारे इस जर्नी में आप लोग हमारे फुल सपोर्ट में हो। ठीक, तो हम लोग क्या क्लास करें? चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड क्या था? हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग क्या किए कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चलो आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बबुआ, गोलगप्पे, रसगुल्ला, क्या और क्या बोलो, छुन छुन राजा, जो भी बोलो सब कुछ। तो यहाँ क्या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हम लोग क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है, संबंध स्थापित करना है। किसके बीच में संबंध स्थापित करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अभी इससे पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक ना? तो लेट्स स्टार्ट क्लास। गायब ही हो जाता है नहीं? और हाँ, प्लीज चेक करूंगी कमेंट, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नहीं किया ना तुम लोग को क्या बोले? बाबूजी की कसम, बाहो बाबूजी की कसम, आप कमेंट कर दे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता। देखो ये हमारे का है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यह हमारे पास तो एक चालक है, कंडक्टर है, ठीक। ये हमारा क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो ए क्या हो गया? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ए क्या हो गया? जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना, उसको हम लोग किस क्या लिखे? ए क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है ना। एंड क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। टी देखो इसमें जो धारा प्रवाह होगा, धारा या फिर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होगा? यहाँ से या फिर यहाँ से यहाँ कहीं भी जाके क्या एक पेंदा में बैठ जाता है, मतलब वो जिग-जैग मोशन में क्या करेगा? अपना वो गति करेगा। तो जब वो जिग-जैग मोशन में जो वो अपना गति करेगा तो उसमें टाइम लगेगा ही। तो टी हमारा क्या हो गया? टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने में जो टाइम लगाता है, जो टाइम लेता है, उसी को हम लोग क्या लिखे हैं? टी लिखे हैं, ठीक। एंड कोई पूछेगा व्हाट इज ए, देन ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट व्हाट इज एन? एन इज द एन व्हाट इज एन? दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एंड टी टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स मूव। नेक्स्ट देखो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन। ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके बीच में एक मिनट इश्यूज हो रहा है। अगर आप लोग को अच्छे से दिख रहा है तो लोग कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा है साफ से तो बोल दीजिएगा मैम नहीं दिख रहा है, प्लीज आप बोर्ड पर थोड़ा ठीक कर दीजिए, फिर कलर चेंज कर दीजिए, ठीक। तो क्या है? देखो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन, दो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो गया? VD इंटू टी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? ये देखो बाउंडेड बाय टू क्रॉस सेक्शन AL। तो ए हमारा क्या हो गया? एरिया और लेंथ, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या निकाले थे? VD इंटू टी। तो डिस्टेंस का वैल्यू पुट कर देंगे तो AL A इंटू एल का क्या था? हमारा क्या निकला था? एल का VDT। तो A इंटू VDT, ठीक। नेक्स्ट निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। लेंथ क्या निकाला? डिस्टेंस क्या था? VDT। क्या था? VDT। VD क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज VD? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट I इक्वल टू क्या होता है? बोलो। I इक्वल टू Q इक्वल टू IT होता है ना। Q इक्वल टू IT, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई T हो जाएगा। जहां पे देखो Q का वैल्यू क्या आया था? NAVDT इंटू E। बाई अपॉन में क्या हो गया? T। T से T क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सेम सेम है, खलास। तो I क्या निकला?
NEABD। आई क्या निकला? NEABD। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि व्हाट इज VD। ठीक, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नेक्स्ट व्हाट इज VD, किसको रिप्रेजेंट करते हैं VD से, कमेंट करिएगा। ठीक, तो आई होप यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ में आया कि ए हमारा क्या है, ए हमारा है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। और किसके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ए क्या हमारा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एंड क्या है फुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई क्या है टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन जो एरिया था इसके बीच में वो क्या निकाले, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके बीच में क्या निकाले, लेंथ, क्या है लेंथ, VDT है ना, VDT, तो यहाँ VDT। नेक्स्ट देखो क्या है कि टू क्रॉस सेक्शन है, तो जब दो क्रॉस सेक्शन निकाले क्या होगा, A इंटू L, तो A तो हमारा ये हो गया, L क्या है VDT, तो L क्या हो गया, L का यही था ना VDT, A को VDT से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AVT। फिर जहां पे यहाँ देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इनटू हमारे वॉल्यूम में क्या आया था AVDT, तो AVDT। फिर I इक्वल टू क्या होता है Q बट्टा T, क्योंकि I इक्वल Q अपॉन T, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो I जब इस साइड लाएंगे तो Q अपॉन T हो जाएगा। यहाँ पे देखो Q अपॉन T, Q का वैल्यू जो है वो पुट कर दिया और T से T कट के क्या बचेगा NEAVT। आई होप इस सेक्शन में आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा। ठीक बहुआ, अभी देखो सबसे यार सबसे मस्त, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो एग्जाम में बिहार ऑब्वियसली जो भी SEB जो होता है बोर्ड उसमें पूछा गया है, बहुत बार रिपीट किया गया है। तो देखो BSEB में क्वेश्चन पूछा गया, PYQ क्वेश्चन लिखे थे कि बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। आखिर जानना है कि ओम्स लॉ होता क्या है। देखो द पोटेंशियल डिफरेंस, अब एक क्वेश्चन और है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज directly proportional to current passing through it at constant temperature। देखो क्या बता रहा है कि ओम्स लॉ होता क्या है, तो ओम्स लॉ का जो तापमान रहता है वो क्या रहना चाहिए, मतलब तापमान जो रहता है वो क्या रहता है, नियत रहता है, मतलब सेम रहता है। ठीक है, लेकिन बुआ एक चीज देखो, उसका जो पोटेंशियल जो प्रवाहित धारा जो होता है ना, और उसमें जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस है विद्युत विभवांतर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, किससे, उसमें जो करंट पास हो रहा है उसके। तो बता रहा इसमें बोला कि सीधी क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर्स इस टाइप, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अंतिम श्रेणी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके द्वारा जो धारा प्रवाहित होता है उसके वो क्या होगा, समानुपाती होगा। तो एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to current passing through it at constant temperature। V proportion to I, I क्या है धारा इंटेंसिटी, तो V इक्वल टू IR। जहां पर इसका स्लोप देखो ये क्या है, इसका ग्राफ देखो, जब धारा जो तो प्रवाहित होगा तो उसका जो V होगा क्या होगा, डायरेक्टली वो स्ट्रेट में जाएगा। स्लोप क्या बनेगा V बाय I बार R। जहां पे देखो I इक्वल टू हम लोग पिछले क्लास में नहीं मतलब पीछे पढ़े हो, I इक्वल टू क्या पढ़े हो NEAVD पढ़े हो ना, अभी जस्ट क्या पढ़े V इक्वल टू IR, I का वैल्यू क्या हो गया NEAVD, तो NEA और VD याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़े थे VD इक्वल टू AV, इसको क्या पढ़े थे, क्या है रिलेक्शन ऑफ टाइम बाय ml। जहां पे देखो E मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा NE स्क्वायर A रिलेक्शन ऑफ टाइम ml इंटू V। टॉर्क ही बोलते हैं इसको, लेकिन सीधी बात ये टॉर्क में ये क्या है हमारा रिलेक्शन ऑफ टाइम है, क्या है रिलेक्सेशन ऑफ टाइम। जहां पे देखो
NE² और ml into v, ये जो ml Ne इसका टॉर्क है, इसको हमने क्या मान लिया, r मान लिया, क्या मान लिया, r। अब बोलोगे मैम यहाँ तो कुछ और है, लेकिन आप देखें यहाँ ml ऊपर हो गया, ये नीचे कैसे हो गया? अच्छा नीचे कैसे हो गया जी, बताओ तो कैसे हो गया, बताओ बताओ तुम लोग कहे है, बताओ कैसे हो गया। तो देखो ये भी जो है ना, भी को जो हम यहाँ से इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसको जो उस साइड ले जाओगे तो क्या हो गया, पलट गया, पलट गया। साफ जैसा दोस्त पलटता है ना मम्मी के सामने, वैसा ही पलट गया ये हो, तो ये पलट गया तो क्या हो गया, ml Ne इसका टॉर्क आई। ये जो ml Na इसका टॉर्क इसको क्या मान लिया, r मान लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, r इंटू आई, जहाँ पे v प्रोपोर्शन टू i, तो पढ़े थे ना v प्रोपोर्शन टू i, तो v इक्वल टू आई आर, तो क्या आ गया, v इक्वल टू आई आर। ठीक, नेक्स्ट इतना देखो, इसमें कोई इश्यूज है, चेक कर लो बबुआ सब, चेक कर लो, तोरे सबके खातिर हम पढ़ावत आनी हो, चेक कर लो। चलो ओम्स लॉ तो हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक चीज हम बता रहे, फर्स्टली इस चीज देख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीएससीबी में, और टेंशन मत करो, नंबर से जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा, सारा करवाना स्टार्ट कर देंगे, उसमें बहुत ज्यादा मिलेगा, 100% क्वेश्चन बोले पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। देखो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है उसी पर वैलिड होगा, और सेकेंडली देखो ये किसका, जो ओम्स लॉ को जो फॉलो करेगा, तो यहाँ क्या, ओनली वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किस पे वैलिड है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सेकेंड, सम सब्सटेंस ओबे ओम्स लॉ। अब क्या पढ़ेंगे, वेक्टर फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का वेक्टर, तो देखो J इक्वल टू I बाय A, जहाँ पे I क्या निकाले थे, NeAVD निकाले थे, और बाय A, देखो A से A क्या हो रहा है, कट रहा है, तो क्या आ रहा है, NeE टॉक M इंटू E, क्यों, क्योंकि यहाँ जो VD का फॉर्मूला है वो क्या करते हैं, VD का जो वैल्यू है वो पुट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक चीज देखो यहाँ पे बन क्या रहा है, तो यहाँ पे जब पुट करने के बाद यहाँ पर जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, NeA² टॉक बाय M इंटू E, ये जो है ये क्या है, इसको सिग्मा मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई, इन वेक्टर फॉर्म J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। झुमका गिरे ओ झुन झुन राजा टिकुरिया गिरे, आगे नहीं आता मुझे, अभी ट्रेंड चल रहा है ना गाना, एक रील्स भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे झुमका गिरता है क्या, झुन झुन कहाँ गिरता है, वैसा ही बिहार का जो भी वैकेंसी होता है कहाँ से कहाँ फेंक देता है पता नहीं। अब क्या है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस से ही पता क्या चल रहा है कि इससे जो भी करंट जो होगा वो जाएगा, उसको क्या करेगा, वो प्रतिरोध करेगा, रेसिस्ट करेगा। देन देखो, इट इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, जो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको क्या करेगा, जाने नहीं देगा, मतलब उसको रोकेगा। देन द ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, रेसिस्टेंस को किस चीज से यूनिट करते हैं, ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम, क्या हो गया, ओम। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो ओम हो गया। ओके देखो डन।